अब क्वेश्चन 38 देखिए, अ रेडियो मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स रेडियोज पर वीक। एक कोई रेडियो मैन्युफैक्चरर है जो रेडियोज बनाता है, वो एक हफ्ते में एक्स रेडियोज बेच सकता है एट रुपीज पी के रेट पर। मतलब एक्स रेडियो टोटल बनाता है और एक का रेट पी है, और जहां पर जो पी है वो बराबर है 2 × 100 माइनस x/4। हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स रेडियोज, मतलब उनको बनाने में जो उसका खर्चा आता है वो इतने रुपए का आता है। तो यहां क्या कह रहा है वो, डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेडियोज। तो प्रॉफिट फंक्शन आपको बताना है। लेट z डिनोट्स द प्रॉफिट फंक्शन। हमने मान लिया कि z है वो डिनोट करता है किसको, प्रॉफिट फंक्शन। आप समझो कि z प्रॉफिट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब मैं आपसे कहूं, मान लो आप कुछ सामान बना रहे हो, ठीक है भाई, आप रेडियो बना रहे हो और आपको रेडियो बनाने में खर्चा आता है 120 रुपए का। 120 रुपए में आप रेडियो तैयार कर देते हैं और आप उसे बेच रहे हो कितने पर भाई, मान लो आप 10 रेडियो बना रहे हो 1200 रुपए के। 10 रेडियो आप कितने के बना रहे हो, 1200 रुपए के बना रहे हो, और आप एक रेडियो को बेच रहे हो कितने का, एक रेडियो को आप बेच रहे हो 150 रुपए का। तो मैं आपसे कहूं कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, कितना होगा, 300 होगा। भाई पहले तो आप क्या करोगे, अपनी बेचने की कॉस्ट निकाल लोगे। एक को 150 का बेच रहे हो, 10 को कितने का बेचोगे, 150 गुना 10 यानी कि 1500 टोटल सेलिंग प्राइस, और आपकी बनाने में खर्चा इतना आ रहा है। तो बेचने के प्राइस में से, मतलब एसपी में से सीपी कह सकते हो, आप घटा दोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहां तो जो प्रॉफिट मिलता था वो एक वैल्यू मिलती थी, इसलिए उसको प्रॉफिट बोलते थे। यहां पर आपको एक्स, वाई और पी में आपकी एक वैल्यू मिलेगी, एक फंक्शन मिलेगा, इसीलिए हम उसे प्रॉफिट फंक्शन बोलेंगे। बट टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं मैं। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स रेडियोज, एक को मैं कितने का बेच रहा हूं, पी रुपए का, और एक्स को कितने का बेचूंगा, एक्स इंटू पी। एक्स इंटू पी का ही तो बेचेंगे। एक्स इंटू पी कितने के बराबर है आपका, पी है ये 2 को अंदर ले लो तो 200 माइनस 2x/4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 200x माइनस x²/2। ये तो आ गया मेरा बेचने का खर्चा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो भी हमें बनाई दे रखी है, दैट इज 120x प्लस x²/2। इतना बनाने में खर्चा आता है। तो प्रॉफिट फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन z कैसे निकालेंगे, SP 200x माइनस x²/2, इसमें से घटा देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 200x माइनस x²/2 माइनस 120x माइनस x²/2। ये तो हो गया 80x, ये हो गया माइनस 2x²/2 यानी 80x माइनस x²/2, 80 माइनस x²। दिस इज आवर प्रॉफिट फंक्शन। पहला काम हो गया, प्रॉफिट फंक्शन मिल गया। अगला पार्ट वो कह रहा है हाउ मेनी रेडियोज पर वीक मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड सो एज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब अब इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कर दो, इस जेड डैश को जेड डैश करेंगे तो ये आएगा 80 माइनस 2x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम इस जेड डैश को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से क्या आएगा, 80 माइनस 2x इज 0, 2x इज 80 और x इज
40, x क्या आ गया 40 आ गया। मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। मुझे दिख रहा है आसान है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो डबल डेरिवेटिव कर दो, z डबल डैश कितना आएगा -2 एट x इज इक्वल टू 40, z डबल डैश 40 इज -2 विच इज लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम हो गया। सो z इज मैक्सिमम, और z मैक्सिमम कब है, व्हेन x इज इक्वल टू 40, यानी जब आप एक हफ्ते में 40 रेडियो बनाओगे ना तब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही है बात? तो यही वो पूछ रहा था कि एक वीक में कितने रेडियो हम बनाएं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हमने बता दिया कि आप 40 रेडियो बनाइए और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर है क्वेश्चन?